एक अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के रहने वाले वकील जो कहे जाते हैं, वो लगातार ये विरोध करते हैं और लगातार वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लगातार वो विरोध करते हैं, लगातार उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, संविधान लिखा था सर बी.एन. राव ने। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और अगर डॉक्टर बाबा साहब अनिल मिश्रा जैसे लोग इस गंदे समाज के बहुत एक छोटे से कीड़े हैं। माई क्वालिफिकेशन इज MSc and M.Ed. I have also completed the B.Ed. I am also qualified the TET, CTET, but I am asking the question now where is job? भारत टीवी न्यूज। और यहाँ हमारे साथ हम आए हुए हैं जनपद हरदोई में 29 दिसंबर 2025 को भाई चंद्रशेखर आजाद आने वाले थे और यहाँ अपनी जनसभा को संबोधित करने वाले थे। और नयूब रजा जी जो प्रदेश सचिव हैं आजाद समाज पार्टी के, इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार जो है इस समय 2027 के जो चुनाव की तैयारी हो रही है, किस प्रकार आप लोग देखते हैं, क्या तैयारियां आप लोगों की हैं? भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, भारत की फजाओं में आबाद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। ये बहुत साल पहले क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने लिखा था और शायद वो लाइनें हमेशा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड कराती हैं। रही वाली बात आज की इस महारैली की, तो तमाम पत्रकार बंधुओं का पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस रैली को प्रवेश दिया और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने भी इस रैली को अच्छी तरीके से कवर किया। मगर जरा देखिए, ये जो भीड़ आई थी एक सैलाब की तरह, ये अपने पैसे से अपने खर्चे से आई भीड़ है। ये किसी को पैसा देकर के भीड़ नहीं बुलाई गई थी, बल्कि ये इश्क मोहब्बत में आई हुई भीड़ थी। और किसके इश्क मोहब्बत में? एक ऐसे नेता के इश्क मोहब्बत में जो सर्व समाज के हक और हित के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, जिसे इस देश का सबसे लोकप्रिय सांसद कहा जाता है, जिसका नाम बड़े भाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद है। कहीं ना कहीं देखा जाए इस समय बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं। वहीं एक दूसरी तरफ जो है एक अनिल मिश्रा जो ग्वालियर के रहने वाले वकील जो कहे जाते हैं, वो लगातार ये विरोध करते हैं और लगातार वो जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लगातार वो विरोध करते हैं, लगातार उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा था, संविधान लिखा था सर बी.एन. राव ने। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणियां करता है बाबा साहब के ऊपर, तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है? देखिए पत्रकार महोदय, अनिल मिश्रा जैसे लोग इस गंदे समाज के बहुत एक छोटे से कीड़े हैं। इनके पीछे इन्हें पोसने वाले बहुत बहुत बड़े हाथ हैं। क्या जब वो ये कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, तो इसका जवाब क्या इस देश के प्रधानमंत्री, इस सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों को नहीं देना चाहिए? वही बाबा साहब जिनका लिखा हुआ संविधान हमारे देश के प्रधानमंत्री माथे पे लगाते हैं। हमारे देश के और बड़े से बड़े नेता बाबा साहब की प्रतिमाओं पर जब फूल चढ़ाते जाकर के, और उन्हीं के चंद जो कीड़े हैं वो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का अपमान करते हैं, उसे कहीं जलाने का काम करते हैं। और तो हद हो गई है कि उसी मध्य प्रदेश के अंदर अभी चंद दिन पहले बाबा साहब के पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई। शायद इससे शर्मनाक समय बहुजन समाज के लिए शायद ही कभी आया हो। और मैं आपके माध्यम से अपने बहुजन समाज के लोगों को, उन तमाम अम्बेडकरवादियों को, उन तमाम मानवतावादियों को पैगाम देना चाहूंगा कि इस समाज इस समय से ज्यादा कोई टफ समय नहीं रहा होगा। इस समय से पहले कभी किसी चीफ जस्टिस के ऊपर जूता नहीं फेंका गया था। इस समय से पहले कभी बाबा साहब के संविधान को बदलने का काम नहीं किया गया था। जरा देखो इस समय के अंदर कैसी कैसी चीजें हो रही। न चर्च सेफ है, न मस्जिदें सेफ हैं, न मंदिर सेफ हैं, न दलित सेफ हैं, न पिछड़े सेफ हैं, न ओबीसी सेफ है, न मुस्लिम सेफ है। मगर अगर इन्हें कोई पोलने और पालने का काम कर रहा है, इन चटुकारिताओं को, इन कीड़े मकोड़ों को, तो आज की वो सत्ता है। मगर मैं उनसे कहूंगा और आपके माध्यम से ये ऐलान करना चाहूंगा कि याद रखो, आप तो आप रह गए हो, आपके इससे पहले भी बहुत से आका है जिन्होंने संविधान को मिटाने की कोशिश करी।
अभी बाबा साहब के मानने वाले लोग इस देश के अंदर जिंदा हैं। अगर कभी भी इस संविधान की तरफ आपने आंख उठा करके देखी तो जरूरत पड़ी तो आपकी आंख भी निकाल ली जाएगी। हाथ से उस संविधान को फाड़ने की कोशिश की तो आपके हाथों को भी तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये बाबा साहब के मानने वाले लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर इस संविधान को मानने वाले लोग ना होते तो आप चंद चुकारता जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं उनका आए दिन आप अपमान करते रहते हो, तो आपको ये जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का भी काम करते हैं। ये आपने अभी चंद दिन पहले देखा होगा कि चर्चों के बाहर बड़ी तादाद में तोड़ाफोड़ी की गई। आप बताओ, इस देश के अंदर एक कानून है, इस देश के अंदर एक आर्मी है, इस देश के अंदर एक पुलिस है, इन्हें किसने अथॉरिटी दे दी कि किसी के मंदिरों के बाहर, किसी के चर्चों के बाहर, किसी की मस्जिदों के बाहर जाकर के उत्पाद मचाना, तोड़ फोड़ करना, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी को मार देना, कभी किसी दलित के भाई को बुलेट पर वो चढ़ने के नाम पर मार देना, किसी की मूछ रखने पर किसी को मार देना, किसी की शादियों के अंदर इस वजह से सिर्फ घुस जाना, उत्पाद मचाना कि वो घोड़ी पे चढ़ गया, वो दलित समाज का है। ये इन्हें ताकत दी कहाँ से जा रही है? याद रखो, इन्हें ताकत देने का काम जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। और मैं सत्ता पक्ष के लोगों को भी ये वार्निंग देना चाहूंगा कि बहुजन समाज बहुत ध्यान लगा करके आपकी इन सारी गतिविधियों को नोट कर रहा है, और आने वाले 2027 के चुनाव में जिस तरीके से आप ताकतवर बने और ताकतवर बनने के बाद में आपने हमारे लोगों पर जुल्म जातियां की, 2027 के अंदर ये बोर्ड के माध्यम से आपकी उन तमाम ताकतों को छीनने का काम करेंगे और आपको आसमान से जमीन पर ला करके पटकने का काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आज कार्यक्रम हुआ 25 दिसंबर 2025 का, इसमें जो 29 दिसंबर, इसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए परमिशन लेके कार्य हुआ, परमिशन लेके ये रैली की गई या जनसभा की गई, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने क्यों ढील बरती? आज पुलिस प्रशासन का हमने देखा कि कोई भी मतलब रैली को सफल बनाने का कोई ऐसा मूड नहीं दिखा, ना ही जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उस पर पुलिस कुछ बोल रही थी, सिर्फ खड़े होकर बस देख रहे थे। आप किसी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखेंगे, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है या शोभा यात्राएं बाबा साहब के लिए निकाली जाती हैं अंबेडकर जयंती पर, तो उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। जिसने संविधान लिखा, जिसने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान दिया, अगर उसके नाम पर कोई पर्व हो रहा है, उसके नाम पर कोई शोभा यात्रा निकल रही है जाकर के, तो इससे बड़ी इस देश की क्या बदकिस्मती है कि उसके नाम पर परमिशन नहीं दी जाती जाकर के। अब रही बात इस कार्यक्रम की, इस कार्यक्रम की परमिशन तो प्रोवाइड करा दी गई, मगर आप ये देखो कि आपको कहाँ प्रशासन नजर आ रहा था, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये चाहते हैं कि कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे ही जिंदा रहें, ऐसे ही रेंगते रहें। ये इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि ये बड़ी बड़ी मीटिंगें करने लगे? इन्हें किसने अधिकार दे दिया कि ये पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठने लगे जा करके? मगर मैं उनसे कहूंगा कि ये समाज अब जागरूक समाज है। माई क्वालिफिकेशन इज MSc एंड M.Ed. I have also completed the B.Ed. I am also qualified the TET, CTET, but I am asking the question, now where is job? कहाँ जॉब है? एक युवा भटक रहे हैं जाकर के। आप देखो, मैं आपके पत्रकार माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जो बौद्धिक लोग हैं उनके पास एक मैसेज पहुंचाऊंगा कि आपके मोहल्लों के अंदर कभी 15 दिन के अंदर, कभी 20 दिन के अंदर, कभी 1 महीने के अंदर मिठाई बंटने आया करती थी कि आज फला का लड़का आज जॉब लग गई है, आज फला की बेटी जॉब पा ली है, आज फला का भाई जो है एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया है। मैं पत्रकार महोदय से पूछना चाहूंगा कि पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आपने कितने लोगों की सरकारी नौकरी, अच्छी नौकरी की मिठाई खाई है? मुझे बताएंगे भाई, कहीं आपने खाई हो? मैं अभी तक 1 महीने में नहीं मिली। अब आपको 1 महीने में नहीं मिली, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं कभी इनसे पूछेगा, हमें तो सालों से नहीं मिली। और रही वाली बात आपको मैं बता दूं कि जो पत्रकार लोग हैं, जो गोदी मीडिया है, वो तो उसे छोड़ दो, वरना अगर कोई अगर हक की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी कलम की ताकत से, अपने कैमरे की ताकत से, अपने माइक की ताकत से अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, समाज को जगाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते हैं, उसे जेल भेज दिया जाता है। मगर मैं आप लोगों की सराहना करूंगा, आप लोगों की हिम्मत की सराहना करूंगा कि आप इस जलते हुए समाज दौर में आप जो हैं वो एक लौ जलाने का काम कर रहे हैं, एक उम्मीद जलाने का काम कर रहे हैं कि ये दिन गुजरेंगे और एक मोहब्बत भरे दिन वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा।